वबरकातुहू। चूँकि वक्त कम है, मैं स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान हमारे एमएलए फारूक शाह साहब, जनाब गफ्फार खदरी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, जालना से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष माजिद बिल्डर साहब, और आज के ऑर्गेनाइजर्स हमारे असद चाउश, जमील पटेल, जावेद खान, बबलू भाई, सुभाष वागुले, यहाँ पर मौजूद नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, 2 दिन याद रखिएगा सिर्फ। एक तो 13 में, जहाँ एक दिन आपको शिद्दत के साथ काम करना है, और दूसरी तारीख 4 जून, जहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद के अंदर मनाया जाएगा। पिछले बार आप लोगों को ये मौका ज्यादा नहीं मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना चल रहा था, जिस वक्त नतीजे आए रात के 1 बज चुके थे, सुबह सहरी करना था, तो महज चंद घंटे आप लोगों को जश्न मनाने के मिले थे। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी भी हैरान हो जाएगा कि औरंगाबाद में ऐसा क्या है कि 2-2 दिन तक इंशाअल्लाह जश्न हमारा चलता रहेगा। और इस जश्न के अंदर आपको हर रंग दिखाई देगा। आज से 10 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था कि एक दहशतगर्द संगठन है करके। जिस तरह का हमारा विरोध किया जाता था, जिस तरह हमारी मुखालिफत की जाती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम फॉर्म भरने के लिए गए थे, तो उस फॉर्म भरने की रैली के अंदर जहां पर हरे झंडे नजर आ रहे थे, वहीं पर उतनी तादाद के अंदर नीले झंडे और भगवे झंडे भी नजर आ रहे थे, पीले झंडे नजर आ रहे थे। ये क्यों और कैसे मुमकिन हुआ? तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों के अंदर हमने काम की बुनियाद के ऊपर लोगों के दिल जीतने का काम किया है। जब हम काम करने निकले तो किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। जो लोग हमारे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबके काम करने की कोशिश की। बहुत सारे काम किए, कई सारे काम अधूरे रह गए। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टर्म जो है वो 5 साल का होता है। मुझे सिर्फ 3 ही साल मिले, क्योंकि 2019 के अंदर जैसे ही मैं चुप कर आया, 2020 और 21 के अंदर कोरोना की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चली गई। पार्लियामेंट पूरी तरह से बंद हो गया, हमारा शहर, हमारा जिला भी पूरी तरह से बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा और नुकसान क्या उठाना पड़ा? तो 2 साल के लिए 1 रुपये का फंड भी नहीं दिया गया। मोदी साहब ने कहा कि 1 रुपया भी तुम्हें 2 साल के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा हम कोरोना के ऊपर खर्च कर रहे। झूठ बोल रहे थे मोदी साहब। ये पैसा जो आपकी गलियों के अंदर, आपके मोहल्लों में और आपके बस्तियों के अंदर खर्च होना था, वो पैसे से उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई ताकि उनके एमपीज बड़े आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ वहां पर सोफे के ऊपर एयर कंडीशन के अंदर वहां पर बैठ सके। लेकिन 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मौके मिले, आज औरंगाबाद का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर आपको इम्तियाज जलील का बोर्ड नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने इलाके हैं उन सभी इलाकों के अंदर कहीं पर आपको 5 बोर्ड, कहीं पर 10 बोर्ड, लेकिन बोर्ड जरूर नजर आएगा, जो इस बात की गवाही देता है कि जितने काम हम कर सकते थे उतने करें। बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती है कि मेरी गली का काम क्यों नहीं हुआ है करके। लोगों ने 20-20 साल लगा दिए यहाँ पर सियासत करते हुए। उन्होंने कितना काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई पिछले 3 सालों के अंदर क्या काम किया है, यह आप बखूबी जानते हैं। आज नाइंसाफी की कहीं पर भी कोई घटना होती है, किसी के ऊपर जुल्म होता है, किसी के ऊपर ज्यादती होती है, तो वो किसी बड़े दूसरे नेता के पास नहीं जाता है, वो हमारे पास आता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि जहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। 13 मई ये मेरी और आपकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। वो इसलिए अहम दिन है
कि 13 मई के दिन हुकूमत किसकी बनने वाली है, इसका फैसला लिया जाना है। और आज बहुत सारे लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है तो सबसे पहला काम वो इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं। दलित समाज की यह जिम्मेदारी है, उनका एक एक वोट संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है 2024 में अगर मोदी दोबारा सत्ता के अंदर बैठते हैं तो 2 कौमों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाएगा, एक तो मुसलमानों को और दूसरा दलित समाज के हमारे भाइयों को। यूसीसी के नाम के ऊपर ऐसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि सड़क के ऊपर चलते वक्त तुम अपनी मजहबी शिनाख्त नहीं दिखा सकते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि तुम जाओ अपनी मस्जिदों के अंदर टोपी पहनो, आपके सर से टोपी निकालने की उनकी साजिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए है। कर्नाटक के एक छोटे से शहर के अंदर एक बच्ची जब नकाब पहनकर, बुर्का पहनकर अपने कॉलेज जाती है तो एक पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इसी मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है कि बच्चियों ने स्कूल जाते वक्त हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे या नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है और वो जीत जाते हैं। एक बात हम अच्छी तरह से हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, वो दिन और वो दौर गए हैं जब तुम हमें डराते थे। हमने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में और दूसरी जमातों के अंदर ये फर्क है कि हम आपको यहां से नेता बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी पैदा हो जो जुल्म के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आपके गलियों में भी आएंगे, आपके इलाकों के अंदर भी आएंगे। उनसे एक सवाल जरूर करना कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं। पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितने मुसलमानों को कौन सी पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं? ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी कौम, लेकिन कांग्रेस ने कितने टिकट दिए? तो 0। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कितने टिकट दिए? तो 0। अजीत पवार की राष्ट्रवादी ने कितने टिकट दिए मुसलमानों को? तो 0। उद्धव ठाकरे ने कितने दिए? तो 0। एक बात तो तय है, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है कि 48 में से 47 सीटों के ऊपर तुम्हारा झगड़ा चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक सीट के लिए तो अमित शाह ने खुद कबूल कर लिया था। जब अमित शाह यहाँ के सांस्कृतिक मंडल के ऊपर आए और उनका भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस हिमायन को यहाँ से उखाड़कर फेंकना है, यहाँ से कमल खिलाना है और कमल को दिल्ली तक भिजाना है। उनका भाषण खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कान में अमित शाह के बोल दिया कि साहब पूरे हिंदुस्तान में आपको जो करना है कर लो, यहाँ की सीट आप हिला नहीं सकेंगे, यहाँ पे कांग्रेस को हरा नहीं सकेंगे। उसके भी समझ में आ, दिल्ली गया और जाकर अपने गले की जो हड्डी थी कि मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, यहां से कमल खिलाऊंगा, उसने एकनाथ शिंदे को बुलाया, जरा मेरा तो कुछ यहां होने वाला नहीं है, तेरे गले में मैं घंटी बांध देता हूं। और नतीजा ये हुआ कि यहां उनका उम्मीदवार आ गया। मैं हर 2 दिन अमित शाह का जैसा ही भाषण खत्म हुआ था, मैं अमित शाह को बार बार ये पूछता था
कौन आ रहा है रे मुझे उखाड़ के फेंकने के लिए? कोई आने के लिए तैयार नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाई। कितना वोटिंग परसेंटेज होता है ये हमारे लिए सोचने की और गौर फिक्र करने की बात है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप लोगों ने ए मेरे भाई 13 तारीख के दिन तेरा जोश बरकरार रख। 13 तारीख के दिन के लिए जोश बरकरार रख और 4 जून को जितने तुझे ठुमके लगाने का है लगा लेने का। तो मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का जोश है और नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर मैं सिर्फ आपसे एक दिन मांग रहा हूं। वो एक दिन आपकी जिम्मेदारी होगी कि मिसरवाड़ी आरती नगर के तमाम जितने भी वोटर्स हैं पहले अपने घर वालों का वोट कराओ, अपने रिश्तेदारों का वोट कराओ। अपने पड़ोस वाला अगर सो रहा है, छुट्टी का दिन है, सो रहा है तो उसे नींद से उठाओ और कहो जाकर उसे कि जा पहले वोट डाल कर आए। बुजुर्गों की ये जिम्मेदारी है कि ये मस्जिदों से ये ऐलान करें, ये आप लोगों को ये बताएं कि वोट देना कितना अहम है। और इस वर्ष इस साल का जो वोट है वो हमारे मुस्तकबिल को तय करने वाला है, क्योंकि मोदी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि 2024 के अंदर आने के बाद वो कैसे कैसे नए नए कानून लेकर आने वाले हैं। और उनकी सारी ताकत इस बात के ऊपर है कि वो लोग जो सबसे ज्यादा उनकी मुखालिफत करते हैं, कोई कांग्रेस वाला नहीं करता, कोई राष्ट्रवादी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई नहीं करते हैं। उन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि हम 300 हैं, हमारे 300 एमपीज हैं, हमने हर एक को डरा के रखा है, हर एक हमसे डरता है। सिर्फ कलमे वाले 2 भाई वहां पर बैठे हुए हैं। एक असदुद्दीन अवैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। इसीलिए उन्हें पूरी ताकत अगर कहीं लगा रहे हैं तो हैदराबाद में लगाई जा रही है कि असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से हराया जाए। इम्तियाज जलील को हराने के लिए कैसे कैसे प्यादों को मार्केट के अंदर लाया गया है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत आएंगे तुम्हारी गलियों में भी। एक बात समझ लो, ये जितने भी खड़े हुए हैं कोई जीतने के लिए खड़ा हुआ नहीं है, वो खुद जीतना चाहता है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि वो हारने के लिए खड़ा है, लेकिन उसकी हार के साथ वो किसी और को जिताना चाहता है और इम्तियाज जलील को यहां से हराना चाहता है। ये उनकी कोशिश चल रही। लेकिन जितने भी प्यादे ये मार्केट में घूम रहे हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से बता दूं, तुझे जो साजिशें करना है, जितना पैसा लुटाना है, जो साजिश कर सकता है, जो षड्यंत्र रच सकता है, कर ले तू। 2014 के अंदर यही चंडाल चौकड़ी मार्केट में घूमती थी। मिसरवाड़ी में आके नौजवानों को होटलों के अंदर समझाया जाता था कि कैसा जीत कर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जीता 2014 के अंदर। 2019 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन आया तो यही चंडाल चौकड़ी चौराहों पर बैठते, चबूतरों पर बैठते, होटलों में बैठते और बताते कैसे जीतेगा। मराठा इतने हैं, दलित इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, इतना वोटिंग परसेंट होगा, जीतेगा कैसे। अरे तेरा हिसाब तू जमीन पे कर, मेरा फैसला तो मेरा रब करता है। मेरा फैसला मेरा रब करता है। मेरे भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछले बार कुछ अलग मामला था, इस बार कुछ अलग मामला है। हिसाब किताब गणित सब समझाया जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा तुम पे चेपू हो रहा है तो उसको सुन लेना और उठते उठते इतना बोल देना, कुछ भी हो जाए आएगा तो इम्तियाज भाई की आएगा।
वो एक है 400 का ख्वाब देख रहे हैं, 400 का सपना देख रहे हैं। अमित शाह जब आए यहां पर तो भाषण दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 45 सीट जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 48 में से 47 सीटें जीतेंगे। दोनों को दिल ही दिल में मालूम था कि एक सीट तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, किसके पाप भी आ जाए तो यहां से हटने वाले नहीं है, अच्छे आ जाए तो हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब उनको समझ में आया कि हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है, कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है और उनसे ये कहा गया है, पैसा दिया गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी को 1000 वोट लेना, किसी को 2000 वोट लेना, ऐसे 4-6 कैंडिडेट्स को मैदान के अंदर उतारा गया है कि तुम इम्तियाज जलील के वोट को काटने का काम करो, पैसा क्या चाहिए ये हम देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये सोचिए इस बारे में, कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड में कितने? 0। राजस्थान में कितने? 0। और अब इस बार 11 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं, हमें टिकट ही नहीं दिया जा रहा तो कहां से हम जीतेंगे? इसीलिए सारी कोशिश ये हो रही है कि इकलौता एक है, इसको घर पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया और फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, इस बार कितने आदमी हैं रे? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार 2 है। ऐसे 2 ही नहीं कहा, है तो 2, लेकिन 300 पे भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है उन्हें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, ये औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो, लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता हुकूमत से? मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वो दौर गए तुम्हारे, जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे मोदी जी, और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कैमरे वाले कितनी जल्दी घुमा रहे, कौन बोला करके, आधा मैंने बोला, आधा इनने बोला, घंटा कुछ होता हमारा जाके कुछ नहीं होता। हमको समझ में आ गया, और ना यही करना है, आधा तुम कर लेने का, इनके हाथ में बाबा जी का फुल्लू लेके आता है। इंशाल्लाह ये समझिएगा कि ये इलेक्शन आप लोगों का है मेरे भाइयों। यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं खड़ा है, यहाँ पर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा ये खड़ा हुआ है। ये समझ के आप लोग ये इलेक्शन लड़िएगा मेरे भाइयों। एक एक वोट बहुत कीमती है। बस
13 तारीख के दिन सुबह उठिएगा। एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये आपने दिखा देना चाहिए, और आपका वोट पूरा का पूरा वोट जो है वो इंशाल्लाह पतंग की निशानी के ऊपर जाना चाहिए। तो जितने भी हैं